बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में मज़ेदार होते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। घर में कोई दावत हो या पार्टी वगैरह हो तो ये गुलाब जामुन बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो आप ये बहुत ही आराम से और आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले शीरा तैयार किया जाता है, तो हम भी शीरा तैयार कर लेंगे। 1 कप चीनी डाल देंगे और 1.5 कप हम पानी डाल देंगे। आपने जिस भी कप से चीनी मेजर करनी है उसी कप से आप पानी भी मेजर करके डाल दें। 4 से 5 हरी इलायची लेकर उन्हें मोटा मोटा पीस लिया है और ये डाल देंगे। अब चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ खुशबू के लिए है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। अब चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और बॉयल भी आने लग गया है, तो हम इसे अभी पकने देंगे। अभी हम चूल्हा नहीं बंद करेंगे। शीरे को हमें कोई तार वगैरह वाला नहीं बनाना, बल्कि हमें नॉर्मल सा ही पकाना है। बस हाथ में आपने लगाकर चेक करना है। हाथ पर ये चिपचिपा महसूस होगा तो ये यानी तैयार है। लेकिन अभी ये चिपचिपा ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, तो हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। फिर ये तैयार हो जाएगा और हम चूल्हे को बंद कर देंगे और शीरे को ढक कर रख देंगे। शीरा गर्म चाहिए होता है, इसीलिए ठंडा ना हो। अगर ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से गर्म कर लेंगे। 8 से 9 दाने ब्रेड के ले लिए हैं। अब ब्रेड के स्लाइस उठा लें और इनके साइड्स उतार देंगे। चारों तरफ से उतार देंगे। गुलाब जामुन में साइड नहीं जाते क्योंकि ये सख्त होते हैं, तो ये गुठलियाँ बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें उतार दिया जाता है। तो हम भी उतार देंगे। अब तमाम ब्रेड्स के साइड्स उतार दिए हैं और आप ये साइड्स जो हैं ये ज़ाया ना करें, ये ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लें। अब तमाम ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे, जिससे हमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। ब्रेड को बॉल में निकाल दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, जिससे गुलाब जामुन का जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधे से पौना कप दूध लिया है, लेकिन ये सारा यूज़ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे क्योंकि हमें मिक्सचर को पतला नहीं करना, बल्कि हमें आटे की तरह रखना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, बॉयल भी ले सकते हैं और बग़ैर बॉयल हुए भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल जो रोज़ घर में इस्तेमाल होता है दूध, ये वही दूध है। आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। बोल को साइड पर रख दें और इसमें हम 1 चम्मच मेल्टेड घी डाल देंगे। अब घी को चारों तरफ फैला दें और हाथ की हथेली की मदद से आपने इसे थोड़ा मसल लेना है, ताकि अगर गुठली वगैरह कोई रह गई हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट ही लगेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा और इसमें कोई गुठली वगैरह भी नहीं रहेगी। और एक छोटा सा बॉल बनाकर देख लें कि अच्छे से सेट हो गया है, यानी बॉल बन रहा है तो ठीक है। हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे, नहीं तो ये हाथों पर चिपक जाएगा। दोनों हाथों की मदद से इस मिक्सचर को हम थोड़ा लंबा कर लेंगे और एक इस तरह सेट करेंगे कि ये एक बराबर हो जाए। अब हमें तमाम गुलाब जामुन एक जैसे चाहिए, जिसके लिए हम चम्मच से मदद ले लेंगे। तो चम्मच के जितना ही हम मिक्सचर उठाएंगे, तो इससे हमारे तमाम बराबर के गुलाब जामुन तैयार होंगे। हाथ को ग्रीस कर लें और इसे हाथ में गोल गोल घुमाते जाएं। इतना आपने घुमाना है कि इसमें कोई क्रैक वगैरह ना रहे। अगर कोई क्रैक रह जाएगा जिसकी वजह से गुलाब जामुन टूट जाएंगे, तो कोशिश यही करें कि कोई भी क्रैक ना रहे और बहुत ही अच्छे से बॉल बन जाए। बाकी गलतियां इंसानों से होती हैं, फरिश्तों से नहीं।
तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसका एक टेस्ट कर लेंगे कि तेल बहुत ज़्यादा गरम है या नहीं, जिसके लिए एक छोटी सी बॉल बना ली है और ये इसमें डाल देंगे। और ये बॉल फ़ौरन से ऊपर आ गई है, यानी तेल गरम है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन गरम है। तो हम इस तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के लिए हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, तो ये 1-2 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। और नीचे से हमने चूल्हा भी हल्का कर दिया है। तेज़ चूल्हे पर हमने तेल को गरम किया था, अब हमने मीडियम टू लो कर दिया है, क्योंकि गुलाब जामुन मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका होता है तेल को चेक करने का। इसमें किसी टेम्परेचर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती, हर किसी के पास टेम्परेचर मौजूद नहीं होता, इसलिए बेस्ट तरीका है। तो आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तेल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके तमाम बॉल्स डाल देंगे और 1-2 मिनट तक तो हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तेल हमने इतना रखा है कि तमाम बॉल्स तेल के अंदर डिप हैं। अगर हम पहले टच कर देंगे तो बॉल्स हमारे टूट जाएंगे, इसीलिए हम पहले टच नहीं करेंगे। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि हमारे बॉल्स टूटे नहीं। और हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारे चारों तरफ से बॉल्स पे प्यारा सा कलर आ जाए और एक बराबर आए। गुलाब जामुन पे प्यारा सा कलर आने लग गया है, तो अब हम एक गुलाब जामुन को उठाकर चेक कर लेंगे कि हमारा गुलाब जामुन तैयार है या नहीं। और इसकी निशानी है कि आपने जब उठाकर चेक करना है तो बॉल काफ़ी नरम होगा, यानी अंदर तक नरम होगा तो पक गया है। अगर नहीं होगा तो आपने थोड़ी देर और पका लेना है। और आपको जो कलर चाहिए हो, अगर डार्क करना चाहें तो डार्क कर लें, अगर लाइट रखना चाहें तो लाइट रख लें। मैं ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखूँगी, मुझे इसी कलर के चाहिए, तो मैं अभी फ़ौरन इन्हें निकाल दूँगी। गुलाब जामुन को जैसे ही कढ़ाई से निकालेंगे तो फ़ौरन चाशनी में डाल देने हैं। मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा गर्म कर दी है। गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुन डाले जाते हैं, तो मैंने भी चाशनी को दोबारा से गर्म कर लिया है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप भी इसे दोबारा गर्म कर लें। अब इसे ढककर रख देंगे 2-3 घंटों के लिए। और ये हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। इन्हीं गुलाब जामुन से मैंने एक नई डिश तैयार की थी, जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आपके घर में पार्टी हो या कोई दावत वगैरह हो या ईद वगैरह हो तो आप ये बना सकते हैं। और इंशाल्लाह जो दूसरी डिश है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, वो इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। हम सब ने बहुत इंजॉय किया था, आप भी करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।